यूं लगता है जैसे मसीह खुदावंद की मसलूबियत जो थी वो सर्दियों के मौसम में हुई थी। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गफूर मसीह साहब। उन्होंने कहा कि जब हम किताब मुक़द्दस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीह खुदावंद की मसलूबियत जिस दौर में हुई वो सर्दियों का मौसम था, क्योंकि उसी वक्त में हमें पतरस जो है वो कोले तापता हुआ और एक और हवाले में आग तापता हुआ मिलता है। और हम जब मरकस की इंजील पढ़ते हैं तो मरकस की इंजील उसके 14वें बाब की 54 आयत जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में हमें यहाँ मिलता है, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तो उन्होंने कहा कि यूं लगता है जैसे मसीह खुदावंद की मसलूबियत जो थी वो सर्दियों के मौसम में हुई थी। ये बात याद रखें कि ईद फसा जो है वो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक आज भी उसी महीने में आती है जिसमें तब आती थी, क्योंकि यहूदियों ने अपने साल में जिसमें 9 महीने होते थे 3 महीनों की तकसीम को बढ़ाकर इस तरीके से उन्हें कर लिया कि अब महीनों की बजाय सिर्फ दिनों का फ़र्क हमें नज़र आता है। और जो ईस्टर है उससे पहले जब हम आखिरी फसा की यादगारी में पाक शराकत लेते हैं तो ये वही दिन होता है जिस दिन में पूरी दुनिया के यहूदी ईद फसा मना रहे होते हैं। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि ये दिन वही थे जो हमारे कैलेंडर के मुताबिक चर्च पिछले 2000 सालों से मना रहा है। लेकिन मौसम की तब्दीली जो है उसको जहन में रखें। हम अपने बचपन में सितंबर के महीने में जर्सियां निकालते थे, तैयार करते थे, और सितंबर के आखिर में हम जर्सियां पहननी शुरू कर देते थे और अप्रैल तक जर्सियां चलती थी। लेकिन आज हम सितंबर के महीने के तकरीबन वस्त में हैं और अभी तक मौसम ऐसा है कि एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं और सब कुछ रवां दवां है। ये तो हमारी ज़िंदगी की बात है। पिछले 40 सालों में ये तब्दीली है जो हमने अपनी आंखों से देखी है। लेकिन वो तब्दीली जो पिछले 2000 साल में मौसम में आई है उसका आज हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे इलाके जहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं, जहाँ संगलाख पहाड़ नहीं होते, ये बात याद रखें कि आपके सामने 3 तरह के पहाड़ आएंगे। पहली किस्म के वो जो मरी के पहाड़ों की तरह सरसब्ज पहाड़ होते हैं। दूसरी किस्म के वो जो संगलाख होते हैं। जब आप कोयटा जाते हैं तो कोयटा और सिब्बी के रास्ते में जो पहाड़ आपको मिलते हैं वो संगलाख हैं, खुश्क है। वहाँ आपको ना दरख्त मिलेगा ना कोई और चीज़ मिलेगी। और तीसरी किस्म के जो पहाड़ हैं वो जब आप लाहौर से निकलते हैं तो लाहौर और इस्लामाबाद के रास्ते में आपको मट्टी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो ये 3 तरह के पहाड़ होते हैं। लेकिन जो मट्टी के होते हैं उसको हम पहाड़ियाँ कहते हैं क्योंकि वो पहाड़ों से कदरे छोटे होते हैं। मसीह खुदावंद जिस इलाके में थे वो पहाड़ियों का इलाका था। वह छोटी छोटी मट्टी की पहाड़ियाँ होती थी और वहाँ रात को जो मौसम था वो बहुत सर्द हो जाया करता था। इसीलिए
یہودی معاشرے میں آپ کو زیر جمع پہننا پڑتا تھا، اس کے اوپر آپ کو چوگا پہننا پڑتا تھا، اور اس کے اوپر آپ کو جبہ پہننا پڑتا تھا تاکہ آپ گرم رہ سکیں، کیونکہ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے یہ جو دور ہے، جو اپریل کے مہینے کے آغاز یا درمیان کا دور ہے، اس میں اس دور میں لگتا ہے کہ موسم کافی سرد ہو جاتا ہوگا۔ اس لیے جب مسیح خداوند عدالتوں میں لے جائے جا رہے ہیں تو باہر لوگ آگ تاپ کر، کولے تاپ کر اس کو سیک رہے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ کئی دفعہ لوگ بڑے جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس موسم کا ہی نہیں ہے، یہ موسم ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی موسم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے پچھلے 40 سالوں میں موسم کی اتنی زیادہ تبدیلی دیکھی ہے تو پچھلے 2000 سال میں اس زمین نے موسموں کی کتنی تبدیلیاں دیکھی ہوں گی۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن کتاب مقدس کے حقائق کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ شکریہ۔